हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3.3 देखने वाले हैं। आज के पहले 3.3 से रिलेटेड जो हमको टॉपिक्स पढ़ने थे, जिसमें हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सारी चीजों को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 सब क्वेश्चन है और प्रत्येक दशा में हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज मतलब परिवर्त। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है एक 3/1 की मैट्रिक्स है। 3/1 की मैट्रिक्स है 5, 1/2 एंड -1। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है। तब ए का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर ये 3/1 की मैट्रिक्स है तो नेक्स्ट जो बनेगी वो 1/3 की बनेगी। और क्या होगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 की मैट्रिक्स, जो कि क्या होगी? ट्रांसपोज ऑफ ए होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ट्रांसपोज निकालना मैंने आपको अच्छे से बताया है, तो आप वीडियो जाके जरूर देखेंगे। एक दूसरी मैट्रिक्स बी है, मान लेते हैं 2/2 की मैट्रिक्स है। 1 है, -1 है, 2 है एंड 3 है। ठीक है, हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो बी ट्रांसपोज बराबर, फर्स्ट रो में क्या है? 1 और -1 है, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 और -1। सेकंड रो जो है वो है 2 एंड 3, तो उसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे 2 एंड 3। तो ये भी 2/2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या निकला? बी ट्रांसपोज। मैंने वीडियो में ही बताया है कि ट्रांसपोज को हम टी से या फिर डैश से, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। तीसरा हमको दिया हुआ है 3/3 की एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं सी मैट्रिक्स है। वो क्या दिया हुआ है? -1 5 6, -1 5 6 एंड सेकेंड रो दी है √3 5 6। ठीक है, एंड थर्ड रो दी है 2 3 -1। हमको इसका क्या फाइंड करना है? हमको इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3/3 की मैट्रिक्स है, तो जो नेक्स्ट बनेगी वो भी 3/3 की होगी। तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे -1 5 6, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम बना देंगे √3 5 एंड 6 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे 2 3 -1। ठीक है, एंड दिस विल बी अवर ट्रांसपोज ऑफ सी, थर्ड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। यहां हमारे पास एक ए और दूसरा बी, ए और बी दो मैट्रिसेस है 3/3 की। तो हमको प्रूव करना है कि ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश एंड ए माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है ये दो चीजें। ठीक है, तो इनको प्रूव करने के पहले हमको क्या है? ए और बी दोनों का डैश निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम ए डैश और बी डैश निकालते हैं। ठीक है, तो ए डैश क्या निकलेगा? यहाँ पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ए डैश बराबर, हम क्या करते हैं? ए जो दिया हुआ है उसको रो को कॉलम बना देते हैं। तो फर्स्ट रो दी है -1 2 3, तो ये हो जाएगा -1 2 3। सेकेंड रो दी है 5 7 9, तो ये हो जाएगा 5 7 9 एंड थर्ड रो दी हुई है -2 1 1, तो ये हो जाएगा -2 1 1। तो ये हमारा हो गया ए डैश। अभी बी डैश क्या होगा? बी डैश हो जाएगा हमारे पास
-4 1 -5 फर्स्ट रो है तो -4 1 -5 फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। 1 2 0 सेकंड रो है तो 1 2 0 सेकंड कॉलम हो जाएगा एंड 1 3 1 थर्ड कॉलम हो जाएगा क्योंकि थर्ड रो थी। ठीक है बात। अब हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे तो हमको सबसे पहले a प्लस बी करना है, देन उसका डैश निकालना है। तो यहां पास फर्स्ट को लेके चलते हैं, हमको क्या मिलेगा a प्लस बी। तो a प्लस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम a और b को ऐड कर देते हैं। a क्या है हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है, प्लस b कितना है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये एडिशन का चिन्ह है। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -1 और -4, तो ये हो जाएगा -5 के 2 + 1 3 3 और -5 -2, देन 5 और 1 6 7 और 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया a प्लस बी, बट हमको चाहिए a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम निकालेंगे a प्लस बी का परिवर्त या ट्रांसपोज। तो क्या मिलेगा हमको, यहां पास a प्लस बी जो मैट्रिक्स दी है उसके रो को हम कॉलम बना देंगे। तो फर्स्ट रो दी है -5 3 एंड -2, तो ये हो जाएगा -5 3 एंड -2। सेकेंड रो दी है 6 9 9, तो ये हो जाएगा 6 9 9। थर्ड रो दी है -1 4 एंड 2, तो हो जाएगा -1 4 2, ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारा LHS आ गया। अब RHS क्या कहता है, a डैश प्लस बी डैश करना है। तो हम क्या करते हैं, a डैश बी डैश तो हमने निकाल लिया है, तो उसका हम एडिशन कर देते हैं। तो क्या होगा, अगेन a डैश प्लस बी डैश, क्या मिलेगा हमको, a डैश कितना आया है, a डैश है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, इसमें हम प्लस कर देते हैं बी डैश को। तो बी डैश क्या है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, सॉरी -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 5 + 1 6 हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 + -5, तो कितना हो जाएगा -2 9 + 0 9 एंड 1 + 1 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यदि आप कंपेयर करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, तो आप पाएंगे कि दोनों मैट्रिक्स सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get what we get, LHS is equal to RHS, that means a plus b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी सेकंड पार्ट में हमको क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट में पहले हमें a माइनस बी लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ a माइनस बी लेता हूं, तो a माइनस बी क्या होगा, तो यहां आप देख सकते हैं a माइनस बी हमारे पास आ गया। तो हम क्या करते हैं, a को b से माइनस करते हैं, तो क्या मिलेगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 + 4, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का 3, फिर 2 - 1 1, फिर 3 + 5 8, 5 - 1 4,
7 माइनस 2 5, 9 माइनस 0 9, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस का 2 एंड 1 माइनस 1 0। तो ये हमको मिल जाएगा a माइनस बी। अब हमको चाहिए है a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए ये हमारे पास a माइनस बी दिया हुआ है, इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम रो को कॉलम में बदलेंगे। तो रो यहाँ है 3 1 8, तो यहाँ पास आ जाएगी 3 1 8 फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो है 4 5 9, तो यहाँ सेकंड कॉलम आ जाएगा 4 5 9। थर्ड कॉलम है माइनस 3 माइनस 2 0, तो यहाँ पास आ जाएगा माइनस 3 माइनस 2 0। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है बात? अब हमको क्या निकालना है, a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो उसके लिए हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो देखिए अब हमको निकालना है a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश माइनस बी डैश के लिए मैंने a डैश मैट्रिक्स और b डैश मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख दिया। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां देखिए क्या मिलेगा, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 प्लस 4 3, 5 माइनस 1 4, माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3। ठीक है, सिमिलरली 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस माइनस 5 means 3 plus 5 which is 8, 9 minus 0 9 and 1 minus 1 0, and this is equation number 4. So here we can see that इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से जो दो मैट्रिक्स मिली है वो दोनों की दोनों मैट्रिक्स सेम है। ठीक है, तो यहां क्या हम बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ we get left hand side is equal to right hand side. That means a minus b का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a कॉन्जुगेट माइनस b कॉन्जुगेट। ठीक है बात? तो आई होप आपको ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई होगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसी टाइप की एक प्रॉपर्टी बताई थी, दैट इज a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो हमको उसको इस टाइप से प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, बट यहां पास हमको a देने की जगह a डैश दिया हुआ है। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम a निकाल लेते हैं। तो a क्या आएगा, a हमारे पास आ जाएगा इफ a डैश, आपने देखिए एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि a डैश का डैश वो a के बराबर होता। ठीक है, अभी यहां पास मुझे यदि a निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो a डैश दिया हुआ है उसका मैं फिर से ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, मींस एक्चुअल में मैं a डैश का डैश निकाल रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास a डैश दिया हुआ है, इसका अगर मैं डैश निकालूंगा तो क्या होगा, रो जो है वो कॉलम बन जाएगी। तो 3 4 जो है वो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, माइनस 1 2 जो है वो सेकंड कॉलम आ जाएगा, और 0 1 जो है वो थर्ड कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। अभी बी हमको दिया हुआ है तो हम बी डैश निकाल लेते हैं। तो बी डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो रोज दी हुई है उसको हम कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस 1 2 1, माइनस 1 2 1 एंड 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो आपके पास a डैश भी आ गया एंड b डैश भी आ गया, a भी आ गया b भी आ गया। तो बिल्कुल सिमिलरली पैटर्न में जैसे हमने पिछले बार किया था उसी तरह से हम करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम निकालते हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको a चाहिए, a है ये, तो क्या है a 3 4 माइनस 1 2 0 1 प्लस b क्या है आपके पास, b है आपके पास माइनस 1 2 1। देखिए ये जो है ये b डैश है, b हमको क्वेश्चन में दिया है।
-1 2 1 1 2 3। अब हम सिंपली इसको ऐड कर देते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 - 1 विच इज 2, -1 + 2 1, 0 + 1 1, ठीक है। 4 + 1 5, 2 + 2 4 एंड 1 + 3 4। तो ये हमारे पास A + B का मैट्रिक्स आ गया। अभी हमको क्या करना है, हमको A + B का ट्रांसपोज निकालना है। यदि A + B 2/3 की मैट्रिक्स थी, तो A + B का डैश 3/2 की मैट्रिक्स होगा क्या, A + B की जो रो है उसको कॉलम बना दो। तो पहली रो है 2 1 1, तो पहला कॉलम आ गया। दूसरी रो है 5 4 4, तो ये दूसरा कॉलम आ गया, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, A डैश + B डैश निकालना है। तो A डैश + B डैश या A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या है, क्वेश्चन में गिवन था, ये है A ट्रांसपोज 3 4 -1 2 एंड 0 1। तो 3 4 -1 2 एंड 0 1 प्लस बी ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज हमने फाइंड किया, क्या है, -1 2 1 एंड 1 2 3। दोनों को ऐड करेंगे तो हमको देखिए क्या मिलता है, 3 - 1 विच इज 2, 4 + 1 विच इज 5, -1 + 2 + 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1 and 1 + 3 4, and this is equation number 2। अब यहां आप इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को आसानी से कंपेयर करके क्या पा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS किसके बराबर है, RHS के। दैट मीन्स A + B कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसी का जो सेकंड पार्ट कहता है वो क्या कहता है, A - B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। इसका भी हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड लेंगे फिर राइट साइड। अब देखिए A - B निकालने के लिए हमने A - B A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स लिख लिया नीचे। देखिए A - B क्या होगा, 3 - -1 मीन्स 3 + 1 4, -1 - 2 -3, 0 - 1 -1। ठीक है, सिमिलरली 4 - 1 3, 2 - 2 0 एंड 1 - 3 -2। ठीक है, ये हमारा A - B आ गया। अब यदि A - B 2/3 का मैट्रिक्स है, तो A - B का ट्रांसपोज क्या होगा, 3/2 का मैट्रिक्स होगा। कैसे होगा, 4 - 3 -1 3 0 -2। ठीक है, एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली हमको क्या करना है, A डैश - B डैश करना है। तो देखिए यहाँ A डैश - B डैश के लिए हमने दोनों मैट्रिक्स लिख लिए। अब हम यहाँ अगर माइनस करें तो देखिए क्या मिलता है, 3 - -1 विच इज 3 + 1 विच इज 4, 4 - 1 3, नेक्स्ट -1 - 2 -3, 2 - 2 0, 0 - 1 -1 एंड 1 - 3 -2। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहां पास आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या मिलेगा हमको LHS जो है वो RHS के बराबर मिल जाएगा। साथ ही हमको A - B का होल डैश जो है वो A डैश - B डैश के बराबर मिल जाता है। ठीक है, और यही शायद हमको प्रूफ करना था। ठीक है बात, तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन में। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि हमारे पास a डैश बराबर 2/2 की कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, और b बराबर भी कोई 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है, तब हमको फाइंड करना है दैट इज a प्लस 2b का होल डैश, a प्लस b 2b का होल डैश, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पास दो चीजें हैं, हम चाहें तो उसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला क्या तरीका है कि हम b में 2 का मल्टीप्लाई करें और a को प्लस कर दें और उसके बाद डैश फाइंड कर दें। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम जानते हैं दो मैट्रिक्स का एडिशन करके फिर डैश निकालें, या पहले डैश निकालें फिर एडिशन करें, आंसर सेम आता है। तो हम यहां पास थोड़ा सा टिक लगा के a डैश प्लस 2b का होल डैश कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है दूसरी प्रॉपर्टी, कि भाई यदि हमारे पास k इंटू मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है, तो वो k इंटू मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, तो a डैश प्लस 2b डैश ऐसा लिख सकते हैं। और अब हम यहाँ डायरेक्ट b डैश को फाइंड करके ऐड करके सिंपल कर देंगे। ठीक है, तो हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरी मेथड भी है, दूसरी मेथड से आप सॉल्व करके देखेंगे, अगर नहीं आता है आपको तो आप फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमको दिया है, क्या दिया है, a प्लस 2b का होल डैश बराबर, हम इसको a डैश प्लस 2b डैश लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भाई हम जानते हैं a प्लस b का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश होता है, ये हम प्रॉपर्टी जानते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में a डैश प्लस 2 इंटू बी डैश लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि k इंटू बी डैश बराबर k इंटू बी का डैश, ये भी हमने प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, अब यहां से हम a डैश और b डैश की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो हम यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। a डैश कितना है, हमको क्वेश्चन में गिवन है -2 3 1 एंड 2 प्लस 2 इंटू बी डैश, देखो क्वेश्चन में हमको b दिया हुआ है, उसका हम b डैश कैसे निकालेंगे, -1 0 1 2। ठीक है, यहां हम चाहे तो दिखा सकते हैं कि b डैश बराबर -1 0 1 2, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना होता है बस। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपली 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 3 1 2 प्लस इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 2 0 प्लस 4। अब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो -2 माइनस का 4 3 प्लस 2 5 1 प्लस 0 1 2 प्लस 4 6, एंड दिस विल बी अवर आंसर, आंसर ऑफ a प्लस 2b का डैश। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपसे ये बन जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि दो मैट्रिसेस ए बी के लिए प्रूव करिए, प्रूव दैट या वेरीफाई दैट ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। और आप जानते हो लास्ट लेक्चर में हमने इसको 4th नंबर की प्रॉपर्टी में देखा था, ये ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये हमको प्रूव करना है। लेकिन इसके लिए हमको दो क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है विच इज ऑफ 3/1 एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ 1/3 -1 2 1। ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले आप a इंटू बी करें, तो a इंटू बी करने पे क्या मिलेगा, या पहले हम क्या करते हैं, पहले हम a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो a ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज क्या आएगा, देखते हैं। a ट्रांसपोज, ये हमको कॉलम मैट्रिक्स दी है, तो इसका रो मैट्रिक्स बन जाएगा 1
-4 एंड 3। ठीक है, और बी डैश क्या बन जाएगा, रो मैट्रिक्स बन जाएगी, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी रो मैट्रिक्स की जगह। ठीक है, ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब हम पहले करते हैं ए इंटू बी, देन उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए इंटू बी क्या आएगा, ए हमको दिया है एक कॉलम मैट्रिक्स है 1 -4 3। ठीक है, एंड दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है -1 2 1। अब इसका हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। देखिए, पहली मैट्रिक्स 3/1 की है और दूसरी मैट्रिक्स 1/3 की है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 3/3 की मिलेगी। ठीक है, अब यहां पास मल्टीप्लीकेशन हमने बहुत अच्छे से करना सिखाया हुआ है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का वो हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम डायरेक्ट करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 - 1 विच इज -1। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 × 2 2। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 1। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -4 - 1 विच इज 4। फिर फर्स्ट रो सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई -8। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई -4। एंड सिमिलरली फॉर दिस -3 6 एंड प्लस का। ठीक है, तो ये हमारा आया ए इंटू बी। अभी हमको निकालना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज। तो क्या होगा ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज रो को कॉलम बना देंगे, तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश क्या दिया हुआ है, बी डैश एक कॉलम मैट्रिक्स है विच इज -1 2 1 एंड ए डैश दिया है +1 -4 एंड 3। इनका हम मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि -1 × 1 -1 -1 × -4 प्लस का 4 -1 × 3 -3। सिमिलरली फॉर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 -8 6 एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -4 3। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यदि कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे दोनों मैट्रिसेस सेम है। ठीक है, इट मींस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं कि ए बी का जो होल डैश है वो बी डैश ए डैश के बराबर है और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कहीं भी कुछ ज्यादा नहीं था। हमको दिया था ए और बी, हमको फाइंड करना था ए बी का डैश और बी डैश ए डैश, तो हमने फाइंड किया, दिखा दिया कि दोनों बराबर है। ठीक है, अब हम इसी के दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। अब 5 का ही सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज द मैट्रिक्स ऑफ 3/1 विच इज 0 1 2 एंड बी इज द मैट्रिक्स ऑफ 1/3 1 5 7। ठीक है, अब यहां पास भी सबसे पहले हम निकालते हैं इनका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए डैश कितना आएगा 0 1 2 एंड बी डैश कितना आएगा, बी डैश आएगा 3/1 1 5 7। ठीक है, अब यहां पास हम पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए और बी का मल्टीप्लाई। तो ए दिया हुआ है हमको 0 1 2 और बी दिया हुआ है 1 5 7। मल्टीप्लाई करो अगेन, भाई यहां पास 3/1 की मैट्रिक्स है और यहां 1/3 की मैट्रिक्स है, दोनों कट पिट होंगे तो जो हमको नई मैट्रिक्स मिलेगी वो 3/3 की मिलेगी। तो मल्टीप्लीकेशन का नियम आप जानते हो, उसी प्रकार मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0।
यहां हमने किसी एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं किया, यहां हमने पूरी रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, एंड 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। सिमिलरली 2 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, 10, 40। ठीक है, एंड दिस विल आवर ए बी। अब हमको निकालना है ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? रोज को कॉलम बना दो, तो रोज को कॉलम बनाएंगे तो 0, 0, 0, दूसरा 1, 5, 7, एंड तीसरा 2, 10, 14, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बात। अब यही काम हमको करना है बी डैश ए डैश के लिए, तो हम करते हैं बी डैश ए डैश। तो बी डैश क्या है हमारे पास? बी डैश है 3 by 1 की एक मैट्रिक्स है, 1, 5, 7। और ए डैश क्या है? ए डैश हमारे पास 1/3 की मैट्रिक्स है, 0, 1, 2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन आपसे बनता है, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट रो लेंगे, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 0, 0, 1 इंटू 1, 1, 1 इंटू 2, 2, फिर 5 इंटू 0, 0, 5 इंटू 1, 5, 5 इंटू 2, 10। सिमिलरली 7 के लिए 7 इंटू 0, 0, 7 इंटू 1, 7, 7 इंटू 2, 14, एंड दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड से हमको क्या मिलेगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा हमको? ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। ठीक है बात। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने 2 क्वेश्चन देखे, दोनों में हमको प्रूव करना था ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। अभी यहां तक हमने 2 प्रॉपर्टीज जो हमारी मैट्रिक्स की होती हैं, सॉरी ट्रांसपोज की होती है, उनको हमने पढ़ लिया। ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, एंड ए इंटू बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इनको देखा था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 में भी हमारे पास 2 क्वेश्चन है, दोनों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? 6 कहता है कि यदि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा, ये 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। यदि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, देन हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए डैश इंटू ए जो है वो आई के बराबर होगा। ठीक है, जहां आई क्या है? आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2। ठीक है, देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले ए डैश निकालते हैं। ठीक है, तो ए डैश निकालो, क्या आएगा? ए डैश इज इक्वल टू, रोज को कॉलम में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, एंड दिस इज माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, अब क्वेश्चन जो बोलता है उसके हिसाब से काम कर देते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई आप ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करो। तो ए डैश क्या है हमारे पास? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है हमको ए के साथ। ए क्या है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रूल पता है आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन इंटू माइनस साइन, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर कॉस इंटू साइन, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन इंटू कॉस, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है बात। सिमिलरली साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, सिमिलरली साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है बात।
बिल्कुल सिंपल से मल्टीप्लीकेशन है। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, दोनों सेम है, कट जाएंगे। कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों सेम है, कट जाएंगे। एंड हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? इट ऑलवेज बी 1। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। और ये किसके बराबर है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। तो a डैश एंड a इज इक्वल टू क्या आ गया? I, विच इज, यही हमको प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है बात, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड है वो भी शायद यही कहता है, यदि हमारे पास a जो है वो क्या दिया हुआ है? साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन हमको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट a डैश a बराबर जो है वो I आएगा। ठीक है, तो यहां पास भी वही नियम लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम a डैश निकालते हैं, तो a डैश क्या आएगा? a डैश आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, ये a डैश आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो हमको दिया है a डैश a डैश क्या है हमारे पास? ये हमने निकाला है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। मल्टीप्लीकेशन में करेंगे हम a क्या है? साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन सिंपल सा रूल पता है आपको। तो क्या होगा? साइन इंटू साइन, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, यही सिमिलर प्रोसेस हम सेकेंड रो के साथ करेंगे, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहां पास प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कैंसिल। और दूसरी बात, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? 1 के, तो ये हमको मिल जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, और यही हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2 होती है। तो हमको क्या मिल गया? a डैश a बराबर I, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है बात, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जितने हमने इस 3.3 में 6 क्वेश्चंस देखे हैं, और उन 6 क्वेश्चन में लगभग 12 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए जो 6 क्वेश्चंस हैं उन सारे 6 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो पुराने वीडियोस के लिए लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से जाके उन पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो यहां तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।